हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं प्यारा सा अमेजिंग सा टॉपिक है अपना मानव मस्तिष्क ब्रेन के बारे में। तो मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिले। अपन बात कर रहे हैं बच्चों आज मानव मस्तिष्क ब्रेन के बारे में। एक ऐसा उपकरण है जो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करता है, कंप्यूटर की तरह स्टोरेज इसमें रहता है, मेमोरी एक रहती है जिसके अंदर काफी पुरानी अपनी यादें सेव रहती है। बिल्कुल कंप्यूटर की तरह बहुत सारी गतिविधियां ये एक साथ कर सकता है। मतलब अपन देख रहे हैं, साथ में किसी की बात भी सुन सकते हैं। अपन ने कल क्या गतिविधि हुई अपने साथ वो भी ये ब्रेन याद रखता है। तो एक साल पहले क्या गतिविधि हुई वो भी याद रखता है अपने को। जो अपन स्टडी कर रहे हैं, इतना मटेरियल इसके अंदर भरते जा रहे हैं, वो चीजें भी बच्चों अपने याद रहती है अपने को। तो ब्रेन बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह, एक यंत्र की तरह यंत्र है, बिल्कुल एक यंत्र की तरह कार्य करता है। तो देखो, अपना जो आपको एक खोपड़ी दिख रही है, जो आपको दिख रही है सब एक सामने से जो हड्डियां जुड़ी हुई है। तो जो ब्रेन को अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको, या साइड से देखोगे तो आपको इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर दिखेगी, इस तरह की दिखेगी। अब देखो, बाहर से तो आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल एक ही दिख रही है कि भाई एक ही खोपड़ी है। हाथ लगा के भी देख लो, बिल्कुल एक ही खोपड़ी दिखेगी। तो आपको इसके अंदर बाहर से ऊपर से जॉइंट दिख रहा है, आपको बिल्कुल जॉइंट नहीं दिखेंगे, पूरे बाहर से एक ही खोपड़ी दिखेगी। लेकिन लेकिन ये जो है 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। कितनी? 8 छोटे छोटे जॉइंट होते हैं इनके अंदर। ये तो पूरी जो आपको बाहर से खोपड़ी दिख रही है, ये तो है ब्रेन की सुरक्षा के लिए, ताकि ब्रेन को अंदर से चोट वगैरह लगे तो पहले इसके ऊपर अटैक हो, है ना। ब्रेन के अंदर, इसके अंदर 8 हिस्से होते हैं हड्डियों के, 8 जॉइंट होते हैं, 8 टुकड़े होते हैं। और लेकिन कपाल जो हड्डी है उससे उससे पहले अंदर की साइड एक झिल्ली होती है, एक बिल्कुल पतली सी मजबूत झिल्ली होती है जो ब्रेन की सुरक्षा करती है। अगर ब्रेन के ऊपर एकदम से चोट लग गई तो पहले कपाल के ऊपर लगेगी, मतलब इस खोपड़ी के ऊपर लगेगी, फिर अंदर जो झिल्ली है उसके ऊपर लगेगी, फिर जो अंदर जॉइंट है, और गहरी चोट लग गई तो फिर उस जॉइंट के ऊपर अटैक होगा, उस जॉइंट के ऊपर चोट लगेगी। तो ये जो अंदर की हड्डियां हैं बिल्कुल इस तरह से जॉइंट होती है, वो 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। कितनी? 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। और इसके अंदर की साइड झिल्ली होती है। और ये जो सुरक्षा करती है बाहर की तरफ जो हड्डी है, जो खोपड़ी है, जो आपको कपाल दिख रहा है, उसको बोलते हैं बच्चों क्रेनियम, उसको बोला जाता है बच्चों क्रेनियम। और अंदर की तरफ जो झिल्ली है उसको बोला जाता है मेनिनजॉइड, मेनिनजॉइड झिल्ली। इस झिल्ली का नाम है बच्चों, ये नाम याद रखना, एग्जाम्स के अंदर पूछ ले कि कपाल के अंदर की जो सुरक्षा करने वाली झिल्ली का नाम मेनिनजॉइड, और जो कपाल है उसका नाम है क्रेनियम बच्चों, क्रेनियम बोला जाता है। फिर मैं बात करूं मस्तिष्क की। मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क का एक ध्यान रखना, इसकी एक खासियत, मुख्य बात यह है, इसकी खासियत है कि जब मस्तिष्क के अंदर चोट लग जाए, जब चोट लग जाती है, और अगर तब तक थोड़ी चोट लगी तो इसकी जो कपाल है वो सुरक्षा कर लेगा, क्रेनियम सुरक्षा कर लेगा। लेकिन गहरी चोट लग गई तो इसकी रिकवरी बहुत कम चांस में, 99% चांस कम होते हैं ब्रेन की रिकवरी होने में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। इसके अंदर जो पाई जाती है न्यूरॉन्स, जो कोशिकाएं पाई जाती है, न्यूरॉन सेल्स होती है, उनके अंदर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, उनके अंदर डिवीजन नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं, जो आप जो रोड पे गाड़ियां चला रहे हो, पुलिस वाले इसीलिए कहते हैं हेलमेट लगाओ, क्योंकि पूरे बॉडी के अंदर अगर चोट लग गई तो रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर ब्रेन के अंदर बच्चे चोट लग गई तो ब्रेन की रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि सेल डिवीजन होता ही नहीं है इसके अंदर। जो सेल डैमेज हो गई वो डैमेज हो गई, उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है ना। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखना, जब आप गाड़ियां वगैरह चलाते हो तो हेलमेट जरूर रखा करो, क्योंकि ब्रेन सेफ रहना बहुत जरूरी है। पूरी बॉडी के अंदर कहीं चोट लग गई आपकी रिकवरी पॉसिबल है, ब्रेन के अंदर चोट लग गई आपकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो देखना, इसके अंदर जो तंत्रिका तंत्र है, जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका तंत्र के अंदर, उस तंत्रिका कोशिका के अंदर
आपने कोशिकाएं देखी होगी, तंत्रिका कोशिका का मैंने पहले भी डायग्राम बता रखा है। ये इस तरह की होती है। इसके जो पीछे वाला हिस्सा है उसको एक्सोन बोला जाता है बच्चों। इसका जो पीछे वाला हिस्सा है उसको एक्सोन बोला जाता है, और इसके आगे जो ये होती है इसको तंत्रिकाएं, तंत्रिकाक्ष बोला जाता है। ये जो आपको धागेनुमा स्ट्रक्चर दिख रही है उसको तंत्रिकाक्ष बोला जाता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में गैप होता है। ऐसे कैसे इसके पूरी कोशिकाएं होंगी, लाइन से कोशिकाएं होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन ये कोशिका आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती है। इन कोशिकाओं के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, हल्का सा गैप रहता है। तो अब बात ये आती है कि ब्रेन के अंदर जब सेल डिवीजन नहीं होता है तो ब्रेन कैंसर होने का चांस कैसे कैसे पॉसिबल है? ब्रेन कैंसर जब सेल डिवीजन ही नहीं हो रहा है, सेल से दूसरी सेल बन ही नहीं रही है, तो ब्रेन में कैंसर कैसे होता है? ब्रेन में कैंसर बच्चों ऐसे होता है कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, गैप होता है, और इस गैप की वजह से ब्रेन कैंसर होता है। क्योंकि एक सेल से दूसरी सेल के बीच में जो गैप प्रेजेंट है उसकी वजह से ब्रेन कैंसर के चांस होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर देखो, ये इस हड्डियों जो 8 हड्डियां आपको देखने को मिलती है, कि जो 8 हड्डियों के बीच में जॉइंट होता है उस जॉइंट को बोलते हैं फाइबर्स। उस जॉइंट को बोलते हैं फाइब्रस बच्चों, उस जॉइंट को बोला जाता है। फिर मैं बात करूं मानव मस्तिष्क के भाग की, बात करते हैं यहाँ पर। आपको क्वेश्चन पूछेगा, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, मानव मस्तिष्क के पार्ट कितने होते हैं, कौन से भाग है, कौन सा हिस्सा, कौन सा भाग क्या कार्य करता है। फिर आपको दे देगा 4 ऑप्शन, ये कौन सा भाग इसके लिए वर्क करता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बच्चों बात करते हैं। देखो, मानव मस्तिष्क के जो होते हैं वो 3 हिस्से होते हैं बच्चों। पहला हिस्सा हो गया अपना अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क दूसरा हिस्सा, पहला जो बाहर का आपको हिस्सा दिख रहा है प्रमस्तिष्क बच्चों। फिर इसके और अंदर घुसोगे फिर आपको दिखेगा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, फिर और अंदर पीछे की साइड जाओगे, जो अपनी गर्दन है, गर्दन से टच में होता है, उसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मतलब पीछे वाला हिस्सा। ये जो आपको आगे वाला हिस्सा दिख रहा है, आगे वाला हिस्सा प्रमस्तिष्क, इसके भी अंदर घुसो थोड़ा मध्य मस्तिष्क, पीछे की साइड जाओ, गर्दन से अटैच होता है जो, उसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, ये 3 हिस्से होते हैं। प्रमस्तिष्क की बात करूं मैं, इनको मिटा दूं एक बार का। अपन पहले बात करते हैं प्रमस्तिष्क के बारे में। प्रमस्तिष्क जो है वो, प्रमस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं बच्चों। पहला हो गया सेरिब्रम, दूसरा हो गया थैलेमस, तीसरा हो गया बच्चों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, पहले मैं बात करूं सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मस्तिष्क के अंदर। क्यों? क्योंकि सेरिब्रम के अंदर क्या, याददाश्त कंट्रोल रहती है। सेरिब्रम याददाश्त को कंट्रोल करता है। अगर सेरिब्रम आपकी ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में है, क्या डैमेज नहीं हुआ है, बहुत सेफ है और ज्यादा मात्रा में है, तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होगी। अगर सेरिब्रम डैमेज हो गया, सेरिब्रम के ऊपर चोट लग गई, डैमेज हो गया, तो आप सामने पापा आ रहे हैं, अरे कौन से पापा, ये कौन, अच्छा पापा, मम्मी आ रही है, अच्छा मम्मी। सेरिब्रम अगर आपका डैमेज हो गया तो याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, बहुत डाउन हो जाएगी। सामने भले अपने रिलेशन वाले आ रहे हैं, उनको कहीं देखा तो था, फिर थोड़ी देर बाद याद आएगा या कोई बताएगा तो याद आएगा, अच्छा ये तो अपने मामा है। ये ऐसा होता है। तो सेरिब्रम, इसलिए सेरिब्रम का पूरे मस्तिष्क का ही ध्यान रखो आप। तो सेरिब्रम का सेफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर याददाश्त कंट्रोल रहती है अपनी। याददाश्त कंट्रोल रहती है। फिर मैं बात करूं थैलेमस की, थैलेमस के अंदर क्या होता है, बाहर से पंगा हो गया, अपने किसी के साथ लड़ाई वगैरह हो गई, अपने को किसी ने चोट मार ली, तो ये चीज कौन बताएगा अपने को कि अपने को चोट लगी है, ये थैलेमस बताता है।
किसी ने आपके साथ मुक्केबाजी कर ली, आपको मुक्का वुक्का लग गया कहीं, किस हिस्से में लगा ये कौन बताएगा? ये बताने का काम है अपना थैलेमस का बच्चों। ठीक है, बाहर से अपने हाथ जल गया, अब ऐसे तो किस हिस्से में जला है, कितना जला है, कितना दर्द हो रहा है अपने को बाहर से, ये कौन बताता है? थैलेमस बताता है, ये काम थैलेमस का है। ठीक है, पापा पढ़ाई नहीं करी, पापा ने आपको थप्पड़ वप्पड़ मार दी, तो ये काम कहाँ चोट लगेगी भाई? गाल पे चोट लगी, ये काम बताने का थैलेमस का है। तो ये जो बाहर से जो बाहर अपनी बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल करता है बाहर वाले हिस्से पे, उसका काम है थैलेमस का। चोट लगना, दर्द होना, हाथ पैर का जलना, ठीक है, या कोई खरोच वरोच आना, ये जो बाहरी जो कंट्रोल होते हैं वो थैलेमस द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। फिर मैं बात करूं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस क्या करता है? अपने बॉडी के अंदर वाले भाग को कंट्रोल करता है। बाहर वाले भाग को कौन कर रहा है? थैलेमस। अंदर वाले भाग को करता है बच्चों हाइपोथैलेमस। मतलब कि हाइपोथैलेमस क्या करता है? किसी से ब्रेकअप हो गया, पूरी रात रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, उसने छोड़ दिया एक लड़की ने, तो अंदर से जो वो दर्द निकलता है ना, उसका कौन कंट्रोल करता है बच्चों? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है ना। स्ट्रेस कितना ब्रेन के अंदर, वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस बता रहा है अंदर का दर्द कितना है, अंदर की जो फीलिंग्स है वो कैसे कंट्रोल होती है, हाइपोथैलेमस बता रहा है। अंदर से अपने को भूख लगी है, अपने को प्यास लगी है, मम्मी खाना बनाने में लेट हो गई, अपने को भूख लग रही है, अरे बहुत तेज लग रही है, तो ये कौन बता रहा है? हाइपोथैलेमस बता रहा है कि भाई बॉडी को भूख कितनी तेज लगी है, प्यास लग रही है, बॉडी को प्यास कितनी तेज लगी है, वो हाइपोथैलेमस बताने का काम करता है। अपनी बाहर से गर्मी लग रही है अपने को, थैलेमस बताएगा। लेकिन अंदर से जब अपनी बॉडी के अंदर बच्चों ध्यान से समझना, जब अपनी बॉडी के अंदर सोडियम की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी हो जाती है तो अपने को क्या होता है? चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आने लगते हैं तो अंदर से क्या हो रहा है? पसीना पसीना हो रहा है, बॉडी वाइब्रेट हो रही है और चक्कर आ रहे हैं अपने को, तो ये अंदर की जो चीजें बताने का काम, कंट्रोल करने का काम कौन करता है? जो हाइपोथैलेमस करता है। तो जैसे ही चक्कर आते हैं अपने को क्या करते हैं? पानी के अंदर शक्कर के साथ, नींबू शक्कर के साथ थोड़ा सा नमक भी मिला देते हैं। नमक में क्या होता है? NaCl होता है। NaCl से अपने को सोडियम मिल जाता है तो चक्कर आना बंद हो जाता है थोड़ी देर बाद पीने के बाद, है ना। तो हाइपोथैलेमस जो अंदर के जो कंट्रोल होते हैं, अंदर के जो फीलिंग्स है, अंदर का जो दर्द है, स्ट्रेस है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये सब अंदर की जो चीजें हैं वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है मेरे बच्चों। और बाहर की अपनी बॉडी की, बाहर से जो भी चोट लगती है, दर्द होता है, कोई मुक्केबाजी हो रही है किसी के साथ, लड़ाइयाँ हो रही है, तो वो कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस का काम है ये। ठीक है, सेरिब्रम याददाश्त कंट्रोल करता है। अपनी जितनी भी चीजें अपन याद रखते हैं पुरानी, 10 साल पहले की, 20 साल पहले की, अरे मैंने बचपन में ये किया था, मैं कल ही तो किसी लड़के को सामने देखा रही है, तो 1 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी, 2 साल पहले इससे मिला था, अरे यार इसको कहीं तो देखा था। ये सब काम कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है बच्चों? अपनी याददाश्त सारी कंट्रोल करने का काम सेरिब्रम का कार्य है। तो ब्रेन का सबसे मेन हिस्सा होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम डैमेज हो गया, अपनी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, गेलो की तरह रोड पे घूमोगे, मेरा घर कौन सा है ना, सड़कों पे घूमोगे, मेरा रिलेशन किसके साथ है, याददाश्त कमजोर हो गई तो यही होने वाला है। तो इसलिए कहते हैं बच्चों कि जब आप सड़क से निकलो, घर से बाइक लेके निकलो, तो हेलमेट जरूर साथ में लेके जाया करो। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बारे में, इनका क्या वर्क है। तो जुड़े रहना मेरे साथ, बने रहना, मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने को मिले आप। और नहीं समझ में आया कुछ, इसमें कुछ डाउट, तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।